मैराथन की तैयारी में वो 6 गलतियां जो हर रनर करता है और जो रेस डे को बर्बाद कर देती है। एक स्टडी में पाया गया दोस्तों कि पहली बार मैराथन दौड़ने वाले रनर्स में से 60% कितने 60% रेस के दौरान किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, चाहे क्रैम्पिंग हो, चाहे बॉन्किंग हो, इंजरी हो या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो। 60% और इनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल थी, यानी कि रोक की जा सकती थी। यह बैड लक नहीं था दोस्तों, यह बैड प्रिपरेशन थी, बैड तैयारी थी। और बैड प्रिपरेशन का कारण था वो 6 गलतियां जो लगभग हर मैराथन रनर करता है। आज हम वो 6 गलतियां समझेंगे उनके पीछे की साइंस के साथ, ताकि दुनिया करे तो करे पर आप उन्हें कभी नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच और आप देख रहे हैं मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यह आपकी पहली मैराथन हो या 5वीं या 16वीं जैसी कि मेरी है। क्योंकि ये गलतियां सिर्फ बिगिनर्स नहीं करते, एक्सपीरियंस्ड रनर्स भी इन्हें रिपीट करते हैं और हर बार ये गलतियां एक ही रिजल्ट देती हैं, क्या? रेस डे पर डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। आज हम इंश्योर करेंगे कि आपके साथ यह नहीं हो। शुरू करते हैं 6 गलतियों की वजह और आपने उन गलतियों को रोकने के लिए क्या करना है। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1, टू मच टू सून। ये दोस्तों सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक गलती है। दोस्तों ये वो गलती है जो मैराथन प्रिपरेशन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा होती है। एक रनर को पता चलता है कि मैराथन 4 महीने के बाद है और वो अगले दिन से ही 15 से 20 किलोमीटर की रन शुरू कर देता है, एक्साइटमेंट में, जोश में। लेकिन यह जोश बहुत जल्दी इंजरी में बदल जाता है। साइंस क्या कहती है? जब आप सडनली माइलेज बढ़ाते हैं तो मसल्स जल्दी एडेप्ट होती हैं, लेकिन टेंडन्स, लिगामेंट्स और बोन्स बहुत स्लोली एडेप्ट होते हैं। इन्हें एडेप्ट होने में महीनों लगते हैं। यानी कि आपकी मसल्स कहती हैं हम रेडी हैं, लेकिन आपके टेंडन्स अभी तैयार नहीं होते। और जब आप उस गैप को इग्नोर करते हैं तो शिन स्प्लिंट्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, IT बैंड सिंड्रोम, यह सब आने लगता है। रिसर्च क्या कहती है कि 10% रूल क्या है? हर हफ्ते अपनी टोटल माइलेज का 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। यह दुनिया भर के कोचेस और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का सबसे प्रूवन फॉर्मूला है दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है? अगर आपकी मैराथन 16 हफ्ते के बाद है तो पहले 4 हफ्ते बेस बिल्डिंग पर फोकस कीजिए। इजी रन्स, स्मॉल डिस्टेंसेस और हर हफ्ते सिर्फ 10% बढ़ाइए। धीरे शुरू कीजिए, रेस तक पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनिश करने से, राइट? मिस्टेक नंबर 2, लॉन्ग रन को इग्नोर करना या गलत तरीके से करना। दोस्तों लॉन्ग रन मैराथन प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा गलत तरीके से किया जाता है। 2 कॉमन गलतियां होती है। पहली, लॉन्ग रन स्किप करना, आज थकान है कल करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। दूसरी, लॉन्ग रन बहुत फास्ट करना। बहुत से रनर्स लॉन्ग रन को एक स्पीड टेस्ट बना देते हैं और एग्जॉस्टेड होकर फिनिश करते हैं। साइंस क्या कहती है? लॉन्ग रन का पर्पज स्पीड नहीं है, एरोबिक एडेप्टेशन है। जब आप लॉन्ग टाइम तक इजी पेस पर दौड़ते हैं तो 3 चीजें होती है दोस्तों। पहली, आपकी बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज करना सीखती है। दूसरी, आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है और स्ट्रॉन्गर बनता है। तीसरी, आपकी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है। वो टाइनी पावर हाउस है जो ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यह सब कॉन्वर्जेशनल पेस पर ही होता है, फास्ट पेस पर नहीं। कॉन्वर्जेशनल पेस का मतलब है दोस्तों कि ऐसी पेस जिस पेस पर आप आराम से बातचीत कर सके अपने साथ दौड़ने वालों से। सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग रन हमेशा इजी पेस पर जहां आप बात कर सके। हर हफ्ते एक लॉन्ग रन स्किप नहीं करना और हर 3 हफ्ते बाद एक छोटा लॉन्ग रन रिकवरी के लिए। मिस्टेक नंबर 3 पे आते हैं अब, न्यूट्रिशन और फ्यूलिंग को रेस डे तक इग्नोर करना। दोस्तों यह वो गलती है जो सबसे ज्यादा रेस डे पर दिखती है। बहुत से रनर्स ट्रेनिंग में न्यूट्रिशन को सीरियसली नहीं लेते और रेस डे पर पहली बार एनर्जी जेल्स ट्राई करते हैं। यह कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक है, यानी कि बहुत भयानक गलती है। साइंस क्या कहती है? मैराथन में आपकी बॉडी लगभग 2500 से 3000 कैलोरीज बर्न करती है। आपकी मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट से 2 घंटे तक चलता है बस। उसके बाद अगर आपने फ्यूल नहीं लिया, आपकी बॉडी एक स्टेट में चली जाती है जिसे बॉन्किंग या हिटिंग द वॉल कहते हैं। यह वो मोमेंट है जब लिटरली सब कुछ शट डाउन होने लगता है। लेग्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, ब्रेन फॉगी हो जाता है और रेस फिनिश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और एनर्जी जेल्स जो इसे प्रिवेंट करते हैं, अगर आपने पहले कभी
कभी ट्राई नहीं किए तो रेस में GI डिस्ट्रेस यानी कि स्टमक अपसेट हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? ट्रेनिंग में ही आपको फ्यूलिंग प्रैक्टिस करनी है। हर लॉन्ग रन पर हर 45 से 60 मिनट्स पर एक एनर्जी जेल या कुछ फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अलग अलग ब्रांड्स ट्राई कीजिए, जो आपको सूट करे उसे रेस में यूज कीजिए। और रेस से एक रात पहले कार्ब लोडिंग करनी है। राइस, रोटी, पास्ता, ग्लाइकोजन स्टोर्स को भर दीजिए, एकदम लबालब भर दीजिए, राइट। और अब है मिस्टेक नंबर 4, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंप्लीटली इग्नोर करना। दोस्तों ये वो गलती है जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक फेलो रनर को इसकी वजह से 3 साल दौड़ने से रुकते देखा है, यानी कि 3 साल से वो दौड़ नहीं पा रहा। बहुत से मैराथन रनर सोचते हैं मैं दौड़ता तो मसल्स तो अपने आप से स्ट्रॉन्ग होंगी ही। ये सोच गलत है दोस्तों। साइंस क्या कहती है? एक मैराथन में आप अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 35,000 स्ट्राइड्स यानी कि कदम लेते हैं। हर स्ट्राइड में आपका पूरा बॉडी वेट रनिंग में 2 से 3 गुना इम्पैक्ट फोर्स के साथ एक ही लेग पर आता है। जब ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और कोर वीक होते हैं तो ये फोर्स डायरेक्टली आपके जॉइंट्स पर चला जाता है 30,000 बार। यह नी इंजरीज, हिप इंजरीज और लोअर बैक प्रॉब्लम्स का सबसे कॉमन कॉज है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रनर्स में इंजरी रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और लेट रेस परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर होती है, यानी कि आप रेस के सेकंड हिस्से में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों? हफ्ते में 2 बार 30 मिनट्स का स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट ब्रिजेस, काफ रेजेस, प्लैंक, यह आपको मिनिमम करना ही है। इसे स्किप करने की कोई एक्सक्यूज नहीं है। और अब आती है मिस्टेक नंबर 5, टेपरिंग को इग्नोर करना या गलत समझना। दोस्तों ये वो गलती है जो एक्सपीरियंस्ड रनर्स भी करते हैं। पहली गलती क्या है? टेपर नहीं करना। रेस से 2 हफ्ते पहले तक हैवी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना और रेस डे पर एग्जॉस्टेड पहुंचना। दूसरी गलती क्या है? टेपर मैडनेस में आ जाना। टेपरिंग के दौरान दोस्तों क्या होता है कि जब ट्रेनिंग कम हो जाती है तो बहुत से रनर्स टेपर मैडनेस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार वो फिटनेस खो रहे हैं बहुत तेजी से, उनके पैर भारी हो रहे हैं और वो पैनिक में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। साइंस क्या कहती है? टेपरिंग के दौरान आपकी बॉडी वो सारे एडेप्टेशंस कंसोलिडेट करती है जो महीनों की ट्रेनिंग से आपके पास आए हैं। मसल आपकी रिपेयर होती है, ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके भरने लगते हैं, नर्वस सिस्टम आपका रिकवर होता है। रिसर्च दिखाती है कि प्रॉपर टेपरिंग से रेस परफॉर्मेंस 2 से 3% तक इंप्रूव होती है। यानी कि अगर आपकी टाइमिंग 4 घंटे की है, प्रॉपर टेपर से आप 5 से 7 मिनट और बेहतर कर सकते हैं। यानी कि 4 घंटे में जो फुल मैराथन पूरी करता है वो 3:55 या 3:54 में इसको पूरा कर लेगा। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? रेस से 3 हफ्ते पहले से टेपर शुरू कीजिए। तीसरा जो हफ्ता है वो वॉल्यूम उसमें 20% आपकी कम हो जानी चाहिए। दूसरे हफ्ते में आपकी वॉल्यूम 40% कम हो जानी चाहिए और आखिरी हफ्ते में आपका पूरा ट्रेनिंग वॉल्यूम 60% कम हो जाएगा। क्वालिटी मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी को कम कीजिए और टेपर मैडनेस आए तो याद रखिए कि हैवी लेग्स टेपर का साइन है, फिटनेस लॉस का साइन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अंतिम गलती में, गलती नंबर 6, रेस डे स्ट्रेटेजी नहीं होना। दोस्तों यह आखिरी और शायद सबसे अंडररेटेड गलती है। बहुत रनर्स महीनों तक ट्रेन करते हैं लेकिन रेस डे स्ट्रेटेजी के बारे में कभी नहीं सोचते और रेस की एक्साइटमेंट में पहले किलोमीटर में बहुत फास्ट निकल जाते हैं। साइंस क्या कहती है? इसे पॉजिटिव स्प्लिटिंग कहते हैं, यानी कि पहला हाफ दूसरे हाफ से फास्टर दौड़ना। यह मैराथन में सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी गलती है। जब आप पहले हाफ में बहुत फास्ट दौड़ते हैं, ग्लाइकोजन ज्यादा तेजी से खर्च होता है, लैक्टिक एसिड जल्दी बिल्ड होता है और मसल्स जल्दी थक जाती हैं। रिजल्ट किलोमीटर 30 से 35 के बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी नेगेटिव स्प्लिट्स, यानी कि दूसरा हाफ पहले से थोड़ा सा फास्टर। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको? पहले 5 किलोमीटर टारगेट पेस से आप 15 से 20 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो दौड़ेंगे, बीच का हिस्सा एग्जैक्ट टारगेट पेस पर दौड़ेंगे, आखिरी 5 किलोमीटर जो बचा है सब दे दीजिए। यह स्ट्रेटेजी काउंटर इंट्यूटिव लगती है दोस्तों, लेकिन यही वो अप्रोच है जो कंसिस्टेंटली बेस्ट रिजल्ट्स देती है। अब जानिए दोस्तों इन 6 गलतियों से बचने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों ये 6 गलतियां सुन लेना काफी नहीं है। इन्हें अवॉइड करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रूवन सिस्टम चाहिए जो आपको बिगिनिंग से रेस के एंड तक रेस डे में गाइड करे। इसलिए मैंने बनाया है हाउ टू रन अ मैराथन ऑनलाइन कोर्स। यह कोर्स स्पेसिफिकली उन रनर्स के लिए है जो मैराथन को सीरियसली लेना चाहते हैं और ये 6 गलतियां कभी नहीं करना चाहते। ऑप्शन 1 है दोस्तों कि 599 का आप कंप्लीट कंटेंट पैकेज खरीद लीजिए। इसमें आपको मिलेगा ट्रेनिंग प्लान मिलेंगे इसमें जो एग्जैक्टली बताते हैं कि कब कितना दौड़ना है। टू मच टू सून की गलती ऑटोमेटिकली
अवॉइड होगी आपसे। लॉन्ग रन प्रोटोकॉल्स, कब कितना किस पेस पर, कंप्लीट न्यूट्रिशन और फ्यूलिंग गाइड, रेस डे पर कोई सरप्राइज नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन मिलेगा आपको, वो एक्सरसाइजेस जो मैराथन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन है। टेपरिंग प्रोटोकॉल भी मिलेगा, एग्जैक्टली कैसे और कब टेपर करें। रेस डे स्ट्रेटेजी आवर बाय आवर, किलोमीटर बाय किलोमीटर। यह सब 599 रुपए में एक अच्छे रेस्टोरेंट के एक मील से भी कम सस्ते में। ऑप्शन नंबर 2 है 5,999 रुपए का कंप्लीट कोचिंग पैकेज। कंटेंट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको मेरे साथ 4 बार 1-to-1 पर्सनल सेशंस मिलेंगे, जहां हम आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन, आपकी करंट फिटनेस, आपके पोस्चर को, आपके गोल्स को, आपके चैलेंजेस को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। आपको माइंड कोचिंग भी मैं दूंगा उसके साथ साथ। 58 साल की उम्र में दोस्तों पर्सनल बेस्ट की तैयारी करने वाले से बेहतर कोच कौन हो सकता है आपका, जो आपको बताएगी यह पॉसिबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही चेक कीजिए। तो दोस्तों मैराथन एक लॉन्ग गेम है और लॉन्ग गेम में छोटी गलतियां बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े परिणाम देती हैं। टू मच टू सून, ये गलतियां मत कीजिएगा। लॉन्ग रन को स्किप मत कीजिएगा, रेस में बॉन्किंग करनी पड़ेगी आपको। फ्यूलिंग इग्नोर मत कीजिएगा, किलोमीटर 30 पर आपको वॉल का सामना करना पड़ेगा, दीवार का सामना करना पड़ेगा। आपको सूझेगा नहीं कि कैसे दौड़ लगाऊं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, जॉइंट्स का नहीं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। टेपर आपको नहीं छोड़ना है, एग्जॉस्टेड हो जाओगे नहीं तो रेस डे के दिन। नो स्ट्रेटेजी की गलती करोगे रेस डे पर तो पहले किलोमीटर में सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। ये गलतियां नहीं है, ये वही गलतियां हैं जो हर जनरेशन के रनर्स ने की हैं, लेकिन अब आप जानते हो कि क्या है ये गलतियां, और जो जानता है वो वही गलती को दोबारा नहीं करता। तो आज आपने उन 6 गलतियों के बारे में जाना जो मैराथन प्रिपरेशंस में सबसे ज्यादा होती हैं। अब एक काम कीजिए, इन 6 में से वो एक गलती आइडेंटिफाई कीजिए जो आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ एक, और आज से उसे फिक्स करना शुरू कीजिए और कमेंट में बताइए कि वो क्या गलती है। क्योंकि दोस्तों मैराथन की तैयारी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इन्फॉर्म्ड तैयारी बहुत जरूरी है, और आज आप इन्फॉर्म्ड हो गए हो। रेस डे आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। टाटा मुंबई मैराथन है जनवरी में, अगले साल। सही टाइम है तैयारी शुरू करने का। अगर आप दौड़ रहे हैं TMM में तो अब समय आ गया कि कोई भी वीडियो यहाँ पर मिस मत कीजिएगा। मैराथन जारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।